प्रसंग है महाराज, जिनकी कृपा से हानि नहीं हुई। एक महाराज सहस्त्रार्जुन है, बड़े भगवत धर्म, इन्होंने महाराज अनेक नारियों की रक्षा करी। सहस्त्रार्जुन उनका नाम क्यों पड़ा? पहले ये साधारण अर्जुन थे, अर्जुन इनका नाम था। अब सबने कहा कि भैया यदि कुछ बल प्राप्त चाहता है तो गुरुजी को प्राप्त कर पहले। जिस दिन तू गुरु बना देगा उस दिन तुझे सारी विद्या और तुझे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो इसने महाराज दत्तात्रेय जी को अपना गुरुजी बनाया। अब दत्तात्रेय जी का खूब पूजन करे, सेवा करे, ऐसी सेवा करे जैसे कोई ना सेवा करे। लेकिन इसका एक ऐसा स्वभाव था कि जैसे ही 5 मिनट पूरे होते वैसे ये पूछ लेता, गुरुजी कुछ और तो नहीं चाहिए। अब पहले तो महाराज उन्हें बड़ा अच्छा लगे कि देखो कैसा हमारा भक्त है। अब जब कोई चीज अति हो जाती ना तो उसमें बड़ी कठिनता होती है, अरे ये बार बार क्यों परेशान कर रहे भैया। अब दत्तात्रेय जी को बड़ा क्रोध आया, श्राप दे दिया कि अरे दुष्ट तू परेशान करता है, महात्माओं को क्या चाहिए, शांति चाहिए। और जब वो बार बार पूछे तो क्रोध आ गया, कहा मैं श्राप देता हूं कि तेरे जो ये हाथ हैं वो कुछ काम ना कर पाए। अब गुरुजी ने श्राप दे दिया। जैसे पुनः 5 मिनट पूरे हुए इसने फिर पूछ लिया कि गुरुजी कुछ चाहिए। अब दत्तात्रेय जी हंस पड़े कि श्राप देने के बाद भी भैया ये बोल रहा है कि क्या चाहिए। तो कहा यदि हमें दे ही सकता है तो भैया हमारे लिए तू पानी ला दे। अब हाथ तो कुछ काम कर नहीं पा रहे हैं। तो ये महाराज बड़ा श्रेष्ठ राजा है, तो एक दुकान पर जाता है, उससे निवेदन करता है कि भैया हमको 2 पानी के गिलास दे दो। अब उन्होंने कहा महाराज अरे आपको गिलास चाहिए, आप तो इतने बड़े राजा हैं कि सब कुछ लाने में सामर्थ्यवान है। कहा अरे भैया अभी बस यही बात है, लेकिन ले जाएंगे कैसे। तो अब उनको रस्सियों पर बांधने लगे और गले में वो टांग दिया। जैसे ही गुरुजी के पास जाते हैं दत्तात्रेय जी प्रसन्न हो गए कि जैसी तेरी भक्ति है, जैसी तेरी निष्ठा है, ऐसा कोई आज तक भक्त नहीं है। इसलिए हम आशीर्वाद देते हैं कि जा, जिन हाथों को तेरा लिया था आज से तू सहस्त्र हाथों वाला हो जाएगा। तो आज इसका नाम सहस्त्र अर्जुन पड़ गया। अब बल आ गया तो महाराज बड़ा अभिमान हो गया। तो महाराज जमदग्नि ऋषि के पास गया। तो वहां जाता है महाराज, तो उसे बड़ी प्यास लगी है। तो जमदग्नि ऋषि से निवेदन करता है कि हे महाराज हमें पानी पिला दो। जमदग्नि ऋषि पूछने लगे कितने लोग हैं आप। तो ये कहने लगा रे महाराज लोगों की बात छोड़ो, यदि हमारे घोड़े ही पानी पीने लग जाएं तो उनको भी आप पानी नहीं पिला सकते हो, भोजन तो दूर की बात है। अब तो जमदग्नि ऋषि को बड़ा क्रोध आ गया कि भैया अब ऐसा कोई यहां से नहीं जाएगा जिसको हम भोजन ना खिलाएं, पर तुमको भोजन नहीं देंगे। तो ऋषियों के पास कुछ है नहीं, लेकिन गौ माता है। कौन है? गौ माता। अब माँ भगवती गौ से निवेदन करेगी, हे माँ अब तेरी शरणों में आता हूं। आज मेरी इज्जत की बात है, यदि मैंने भोजन नहीं खिलाया तो बड़ा अपमान हो जाए। तब वो माँ भगवती जो गौ का स्वरूप है वही सिंह स्कंधाधिरूढ़ा, वही भगवती सिंह पर खड़ी हो गई कि हे जमदग्नि तू चिंता मत कर, आज यदि तूने मुझे पुकारा है तो अवश्य तेरे मनोकामना हम पूर्ण करेंगे। और जैसे ही जमदग्नि ने निवेदन किया तो यम यम चिंतयते कामम, जैसे ही धारणा करी जितने लोग थे महाराज उतने भोजन की थालियां प्रकट हो गई। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ सहस्त्रार्जुन की ऐसी कैसी गौ माता है जिसने सबको भोजन दे दिया। निवेदन करने लगा महात्मा से, हे महाराज हमको कुछ नहीं चाहिए, जो तुम्हारी ये गौ माता है यही तुम हमको दे दो।
तब जमदग्नि ऋषि समझाने लगे कि भैया तू माँ की महिमा को नहीं जानता है। अरे भैया माँ कोई किसी और को दे सकता है क्या? सब कुछ दी जा सकती है, लेकिन माँ शब्द बड़ा अनमोल है, कैसे किसी को दे दें? व्यास जी जन्मेजय को समझा रहे हैं कि हे जन्मेजय, राग दुर्गा बड़ा सुंदर है जिसमें तुझे हम सुना रहे हैं। जमदग्नि ऋषि कहने लगे कि हे राजन, हम अपनी माँ को नहीं दे सकते हैं। अरे जिस माँ की महिमा को कोई गान ना कर सका, जिस माँ ने हमें इस विविधा से बचाया, और तू कहता है उसका सौदा कर दे। तो हमारा ये स्वभाव है कि जैसे वृद्ध हो जाएंगे घर के व्यक्ति, तो फिर उनको पीछे कर देते हैं, खड़े करते हैं कि नहीं करते, कि बहुत हो गया भैया, अब हम अपने अनुकूल करने देंगे। देखो ऊर्जा आवश्यक है, ऊर्जा नहीं होगी तो काम कैसे होंगे? लेकिन अनुभव क्या है? बड़ा श्रेष्ठ है। यदि अनुभव नहीं होगा तो कहीं भी फिर गाड़ी गिर सकती है। तो अनुभव और ऊर्जा आवश्यक है। ये नहीं कि महाराज अब वृद्ध हो गए हैं तो चलो पीछे खड़े हो जाओ, तो फिर कल्याण नहीं होता है। तो जमदग्नि वही तो समझा रहे हैं कि हे राजन, तू क्या माँ की महिमा को जानता है कि कुपुत्रो जाएता क्वचिदपि कुमाता न भवति। आद्य गुरु शंकराचार्य इतने बड़े महात्मा, लेकिन फिर भी माँ के चरणों में गिर पड़े कि कुपुत्रो जाएता, कि हे माँ, पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माँ कभी कुमाता नहीं हो सकती है। लेकिन शास्त्रार्जुन अभिमान में है कि अहंकार मनोबुद्धि, उस अहंकार में भूल गया कि माँ की शक्ति क्या है, और माँ को ही चुरा देता, और महाराज जमदग्नि ऋषि को ही पीछे खड़ा कर देता है। अब जमदग्नि रोने लगे, क्योंकि जब माँ का शोक होता है ना, देखो माँ का कब तक होता है? जब तक वहां क्या है? बोले माँ है। जिस दिन माँ वहां से चले जाएगी तो क्या रह जाती है? केवल औपचारिकताएं। कितने भी आपके भैया अच्छे हुए, कितने भी श्रेष्ठ हुए, लेकिन फिर वहां केवल एक औपचारिकता है। जब तक माँ जिंदा है तब तक माँ शब्द जिंदा है कि नहीं है? माँ मर जाएगी तो फिर किसे माँ कहोगे? माँ तो केवल एक ही है। जिस माँ का चरित्र बड़ा निर्मल है, पुत्र कितना भी दुष्ट क्यों ना हो जाए, लेकिन जब वो महाराज घर आए तो उसका हृदय बड़ा निर्मल हो जाए कि निर्मल जन सोही मोही पावा। बड़ा हृदय प्रफुल्लित होने लगे, वो कितना भी दुष्ट क्यों ना हो। तो आज जमदग्नि जान गए, रोने लगे, हे माँ, जिसने मेरी लाज बचाई थी आज वही मुझसे दूर हो गई। अब राजा है महाराज, राजा से कौन युद्ध करे? कि कौशलेषु नृपा श्रेष्ठे, इतने बड़े महाराजा सहस्त्रार्जुन, और आज गुरुजी को रुला रहे हैं। अब गुरुजी समझ गए, अपने पुत्र को बुलाया। कौन पुत्र है? परशुराम जी। आज परशुराम जी दिव्य तप करते हैं उस भगवती का कि हे मां, जिस प्रकार आज सहस्त्रार्जुन ने मेरे पिताजी को रुलाया है, ऐसा अब ना होवे। तो मुझे इतनी दिव्य शक्तियां दे कि जो मेरी मां है मैं उसे वापस ला सकूं। तो जब तप किया महाराज, तो तप का ऐसा प्रभाव हुआ कि वही मां भगवती सामने खड़ी हो गई कि हे परशुराम, क्या चाहता है? कहा मां एक ही निवेदन करता हूं बस, कि हमारे जो पिताजी हैं उनका जो शोक है वो तो दूर कर दे। तो जैसे ही मां प्रकट हुई तो आज पुनः सहस्त्रार्जुन को बताने लगी,
सहस्त्रार्जुन को बताने लगी। वो गौ माता साक्षात त्रिभुवन स्वरूपी बन गई कि हे अर्जुन, अरे भैया तेरा क्या सामर्थ्य है कि तू हमको चुरा सके? हम तो केवल अपने पुत्र की कामना को जानने चाहते हैं कि वो हमसे प्रेम करता भी है कि बस यूं ही स्वार्थी बना हुआ है, कि केवल हमसे कामना रखता है, कुछ प्रेम भी करता है तब तेरे पास आए, नहीं तो तेरा कोई सामर्थ्य नहीं है कि तू हमको ले जा पावे। तब सहस्त्रार्जुन जान गया, भागा भागा गुरुजी के चरणों में आता है, हे मुनि, हे प्रभु मुझसे भूल हो गई, मैं जान नहीं पाया। सेवक प्रभु गुरु तुम ही मोरे, कहा प्रभु आप तो सब कुछ हमारे हैं, यदि हम कभी बड़े श्रेष्ठ हो जाएं तो आप सेवक बनने को भी तैयार हो जाते हैं। जब मेरी बुद्धि भ्रमित हो जाती है तो आप गुरुजी भी बन जाते हैं कि मोहोयम मम दुर्बुद्धे। तो इसलिए गुरुजी हम जान नहीं पाए। और जिस प्रकार कह ही रहा था तो वो जो गौ माता है उन दोनों के ही मध्य में खड़ी हो गई कि सिंह स्कंधाधिरूढ़ा त्रिभुवन अखिलम। वो जो अखिलेश्वरी है वो आज दोनों के मध्य में खड़ी हो जाती है। बोलिए जगदम्बा मैया की जय, हर हर महादेव। कहा हे राजन तुम बड़े श्रेष्ठ हो, उनको दुख नहीं दिया। कहा देख आज मेरा जो पुत्र है उससे मेरा भी और प्रेम बढ़ गया। इसलिए तो कहा कि जो व्यक्ति एक माँ और पुत्र के बीच में विरोध करवाता है, उनके बीच में हानि करवाता है, तो ब्रह्म हत्या समम स्मृता। कहा वो ब्रह्म हत्या उस पर लगती है। वो कितने भी जन्म बदल दे, वे कितने भी सेवा कर दे, लेकिन उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। ये शरीर क्यों मिला? कि हमको अपना जो ध्येय है, अपना स्वरूप है, उसको हमने दिव्य करना है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाही ना जेहि पर लोक सवारा।